हेलो एवरीवन, माय नेम इज नितिन पाटिल सर और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स। इससे पहले मैं पूछूंगा आपसे कि आप लोग कैसे हो, घर पे हो, लॉकडाउन में हो, पता है मुझे। अभी बहुत सारे मूवीज भी देख ली होगी आप लोगों ने, एंजॉय भी कर लिया होगा। अभी अगर आप लोगों ने सोचा है साइंस लेने का तो बहुत जरूरी है हमें पढ़ाई को शुरू करना, बिकॉज सिंस यू आर द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस स्ट्रीम, इट इज वेरी नेसेसरी दैट यू शुड डू योर स्टडी प्रॉपरली राइट नाउ ऑल्सो। तो आज हम शुरू करेंगे हमारे केमिस्ट्री के लेक्चर्स। पूरे मतलब टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ओवरऑल केमिस्ट्री का जो हमारा टेक्स्ट बुक है, जो हमारा न्यू सिलेबस है, एज पर दैट सिलेबस पैटर्न देयर आर दिस मच टॉपिक्स आर देयर विच आर द पार्ट ऑफ 11 साइंस केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक। तो मैंने बोर्ड पे जो लिखे हैं 16 टॉपिक के नाम, उनके सामने मैंने ये दिए हैं ये मार्क्स। नाउ सी दिस मार्क्स, they are decided by the state board. So the same way, the same syllabus will be there for CBSE as well as ICSE also. Maybe the mark distribution or some topics may differ, but I don't think that this whole syllabus will have some major differences. तो ये आप लोगों के लिए काम आएगा, मतलब everyone we can do this. So this actually syllabus I will say is for all the students or SSC, CBSE as well as ICSE। आप कहाँ से भी हो, 11 साइंस में आने के बाद सब आपका स्ट्रीम एक ही हो जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा फिर हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये टॉपिक्स कितने हैं। तो टॉपिक 16, इनके बारे में थोड़ा बेसिक अगर हम लोग जान ले तो अच्छा होगा, फिर आपको मालूम चलेगा कि हमें एक्चुअली पढ़ना कैसे, करना क्या है। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक इन द केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ 11 साइंस इज सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। नाउ सी बेसिक कंसेप्ट इन द सेंस लाइक एलिमेंट, देन कंपाउंड्स, मिक्सचर, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, इसके अलावा एटम, मॉलिक्यूल। तो ये जो आपको दिखनी पड़ेगी इसमें बेसिक कंसेप्ट्स, जो आपने शायद जब से साइंस पढ़ना शुरू किया है तो वो सब बेसिक चीजें आपको यहाँ पे काम आएगी। देन व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाउ शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो ये बेसिक चीजें जो भी है रिगार्डिंग केमिस्ट्री के बारे में, केमिस्ट्री का स्कोप क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, केमिस्ट्री हमें क्यों पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री के डेली लाइफ में यूजेस क्या क्या यूजेस है इसके इंजीनियरिंग में, मेडिसिन में, इन सब के बारे में हमें देखना पड़ेगा। इसके अलावा इसमें हमें देखने हैं देयर आर वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, तो उनका स्कोप क्या है, ये सब ब्रांचेस जो केमिस्ट्री के हैं इनमें हम लोग क्या क्या टॉपिक कवर करेंगे। तो ये हम देखेंगे हमारे पहले टॉपिक में, जिसका नाम है सब बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसके लिए 3 मार्क्स कंपलसरी है एंड दिस 5 मार्क्स आर विथ ऑप्शन। यू नो दैट कंपलसरी मतलब 3 मार्क्स के लिए कंपलसरी आएगा एंड 5 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शन में आएगा। यू नो दैट। तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाउ सी इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we have to study the separation, identification। मतलब किसी सब्सटेंस के अंदर से अगर हमको निकालने हैं एसिडिक रेडिकल्स या फिर बेसिक रेडिकल्स, अलग अलग उनको करना है तो उसमें हम ये करेंगे। सो सेपरेशन, देन आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। यू नो व्हाट इज क्वांटिटी मींस यहाँ पे हमें ढूंढ के निकालना पड़ेगा कितना क्वांटिटी यहाँ पे है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन सब्सटेंस इज देयर
इट में कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। तो उस सब्सटेंस में कौन कौन से एलिमेंट कितनी अमाउंट में है, कितनी क्वांटिटी में है, इसको हम लोग बोलेंगे क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन। तो ये सब इनके बारे में जो भी टेक्निक्स है हम यहाँ पे देखेंगे। सेम नेक्स्ट चैप्टर इज देयर, उसका नाम है सम एनालिटिकल टेक्निक्स। देखिए, जब मैंने आपको बोला कि हम लोग करते हैं डिटर्मिनेशन, सेपरेशन, आई मीन डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वांटिटेटिव अमाउंट्स एंड सब्सटेंसेस, तो इसमें हमको बहुत सारे टेक्निक देखने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, तो ये इन सब के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4। इससे पहले मैं आपको बोल दूं कि दिस चैप्टर इज हैविंग 4 मार्क्स and with option it has 6 marks. Chapter number 3 has 2 marks compulsorily, and with option it has 3 marks. Chapter number 4, जिसका नाम है structure of atom. Now see students, this chapter is there for 5 marks with compulsion and 7 marks are there with option. Structure of atom के बारे में क्या जानते हो आप लोग? Yes, you must have some basic knowledge regarding the atom, nucleus, electrons, protons, neutrons। इसके अलावा शेल्स, सबशेल्स। इसके अलावा हमें देखना है कि इसके अंदर क्या होता है। आई मीन डिफरेंट शेल्स आर देयर, सबशेल्स आर देयर, ऑर्बिटल्स आर देयर। देखिए 10 में आपने पढ़ा होगा एक चैप्टर जिसका नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें आपने देखा कि हम लोग एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं 4 ब्लॉक्स में। कौन कौन से ब्लॉक्स है वो? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एज वेल एज एफ ब्लॉक। सो ऑल दिस एलिमेंट्स दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। तो ये इन एलिमेंट का क्लासिफिकेशन हमने कैसे किया? हमने क्लासिफिकेशन किया है किस बेसिस पे? तो इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसके बारे में भी हम जानेंगे इन द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थोड़ा डीप में जाके हमको देखना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स होते हैं 4 टाइप के, तो इनके बारे में हम जानेंगे चैप्टर नंबर 4 में। स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का नाम है, यू कैन सी द वेटेज। द चैप्टर इज फॉर 5 मार्क्स एंड विद ऑप्शन इट हैज 7 मार्क्स। चैप्टर नंबर 5 है केमिकल बॉन्डिंग। देखिए बहुत सारे कंपाउंड्स हमारे डेली लाइफ में होते हैं, जैसे कि वाटर है या फिर कॉमन सॉल्ट है। तो ये जो कंपाउंड्स है तो इनमें होता है बॉन्ड। क्या होता है बॉन्ड? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड आपने देखा होगा, आपको पता होगा केमिकल बॉन्ड्स आर ऑफ 2 टाइप्स एक्चुअली, आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। इसके अलावा और भी कुछ बॉन्ड होते हैं जैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। तो ये जो है केमिकल बॉन्डिंग में हमें देखना पड़ेगा डिटेल में जाके कि बॉन्डिंग और क्या क्या होता है, देन मतलब किस तरह का बॉन्डिंग हो सकता है। उसके अंदर भी कुछ थ्योरीज होती है such as valence bond theory, then molecular orbital theory। तो इनके बारे में हम डीप में जानेंगे। आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें स्टेप बाय स्टेप हमको देखने का है इसमें। इसलिए हम एट अ टाइम एक ही चैप्टर के बारे में सोचेंगे। इसके लिए जो भी नोट्स मैं आपको लिख के दूंगा बोर्ड पे, वो सब आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। तो फिलहाल आपको मैं बता रहा हूं अबाउट द number of topics in the 11th science. Then the next chapter is redox reaction. Redox reaction क्या होता है? Actually redox is a word split into two words. RED is for reduction and OX होता है for oxidation. So आपने देखा होगा the reaction of photosynthesis, then the reaction of actually respiration। तो ये जो रिएक्शंस है, इसके अलावा कंबशन रिएक्शन,
बैटरीज जो भी होती है ऑपरेट, बैटरीज पता है ना आप लोगों को, डैनियल सेल है, ड्राई सेल, तो ऐसे ऐसे सब सेल्स में वेरियस टाइप्स ऑफ के रिएक्शन होते रहते हैं जिन्हें हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग जानेंगे डिटेल में इन द चैप्टर नंबर 6। उसके लिए 3 मार्क्स है कंपल्सरी, विथ ऑप्शन इट हैज 4 मार्क्स। चैप्टर नंबर 7 इज अबाउट द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपने 10th में ही पढ़ा होगा रिगार्डिंग द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसमें आपने देखा होगा मेंडेलिव्स क्लासिफिकेशन, मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा मोस्टली ने जो टेबल बनाया था इसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल। तो इसके आगे जाके कुछ हमको देखने पड़ेंगे डेफिनेशंस, कुछ टर्म्स, जैसे कि एटॉमिक साइज है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है। तो ये सब के बारे में हमें जानना होगा थोड़ा डिटेल में इन द टॉपिक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Then this chapter is having 4 marks and with option it has 6 marks. चैप्टर नंबर 8 है, इसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। आपको पता है जो फर्स्ट ग्रुप है जिनको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स, यू नो दैट इट इंक्लूड्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांशियम। इनको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। फिर बाद में आके ग्रुप नंबर 2 में है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स सच एज बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम एंड रेडियम। दिस इज द ऑर्डर। तो ये है ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स। इनके रिएक्शन, इनका अबंडेंस, इनका अकरेंस मतलब देयर प्रेजेंस इन द नेचर में ये कौन से फॉर्म में होते हैं, इनके बारे में, इनके रिएक्शंस के बारे में हम जानेंगे इन द टॉपिक। इसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। देन सेम वे देयर आर आल्सो चैप्टर नंबर 9 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 13, 14, 15। ये है इसका वेटेज, यू नो दैट 13, 14, 15 और बाकी जो है 16, 17, 18 ये जो एलिमेंट्स है they are known as the p block elements। क्यों? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो भी डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन होगा, डिफरेंशिएटिंग का मतलब the electron which will differentiate it then from the rest of the other elements। फिलहाल ये इसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन बाद में जाके हम जानेंगे डिटेल में, तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा पूरा चीज। देन ग्रुप नंबर 13, 14 एंड 15 ये जो है इसमें हमें देखना पड़ेगा उसके वापस उसका अकरेंस, उनके कंपाउंड्स, देन इनके रिएक्शन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इनके स्ट्रक्चर्स। तो इसके लिए है मार्क्स 6, ऑप्शन 8। याद रखिएगा पी ब्लॉक एक्चुअली इसका पहले नाम था, पहले के ओल्ड सिलेबस में फ्रॉम ग्रुप नंबर 13 एक्चुअली फ्रॉम ग्रुप नंबर 15, 16, 17, 18 ये जो 4 ग्रुप थे इट वाज अ पार्ट ऑफ 12th साइंस, और ग्रुप नंबर 13 एंड 14 जो थे इट्स अ पार्ट ऑफ 11th साइंस। बट एज पर द न्यू सिलेबस दे हैव मेड सम चेंजेस। तो अभी 13, 14, 15 है 11th में, और फिर 12th में इसकी जगह हम उसके आगे जो है हमें देखना है फ्रॉम ग्रुप नंबर 16, 17 एज वेल एज 18। देन चैप्टर नंबर 10 में है स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें हमें देखना है लिक्विड स्टेट एज वेल एज गैसियस स्टेट के बारे में जरा डीप में देखेंगे। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। आपने सुना होगा क्या होता है एब्जॉर्प्शन, बट एब्जॉर्प्शन इज डिफरेंट थिंग देन द एडसॉर्प्शन। तो क्या होता है एडसॉर्प्शन, क्या होते हैं कोलाइड्स, आपको पता होगा, आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव सीन द रेनबो। रेनबो
यस, इंद्रधनुष। तो आपने देखा होगा जो फॉर्म होता है ड्यूरिंग द रेनी सीजन, where there is a sunlight is also present at that time, you must have seen that rainbow. You know that this property of this rainbow, it is because of the particles present in the atmosphere, जिनको हम लोग बोलते हैं कोलाइडल पार्टिकल्स। यस, तो ये इसके बारे में थोड़ा आइडिया तो आपको होगा, आपने देखा होगा 9th में या फिर 10th में, you must be knowing about the Tyndall effect as well as the Brownian movement के बारे में आपने देखा होगा। तो इनके बारे में थोड़ा डीप में जाके हम पढ़ाई करेंगे इन द चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है एडसॉर्प्शन एंड कोलाइड्स। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज केमिकल इक्विलिब्रियम। ये शायद आपके लिए पूरा तरह से नया होगा ये चैप्टर, तो ये हम देखेंगे वहां पे। चैप्टर नंबर 13 जो है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। नाउ सी, प्रीवियस के सिलेबस में ये नहीं था, लेकिन जैसे सिलेबस हमारा चेंज हुआ है लास्ट ईयर से, तो इसमें इन्होंने ये चैप्टर वापस से ऐड कर दिया है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको समझ में आया होगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री इज नथिंग बट द केमिस्ट्री ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा डीप में जाके हमको देखना पड़ेगा, इसके अंदर क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय आइसोटोप्स, आइसोबार्स, देन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। क्या होता है ये टर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेडियो एक्टिविटी। यस, सम ऑफ द सब्सटेंसेस दे स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप, नेचुरली, some of the substances they spontaneously मतलब naturally emit certain kind of radiations in the form of alpha, beta and gamma। अल्फा पार्टिकल कहेंगे अब उसको, बेटा पार्टिकल कहेंगे और गामा रेज कहेंगे। तो ऐसे फॉर्म में कुछ होते हैं एलिमेंट्स जो करते रहते हैं अपना डिसइंटीग्रेशन। ऐसा कौन करेगा? जिनका एटॉमिक नंबर आपको पता है क्या होता है एटॉमिक नंबर? यस, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एज, यस, एटॉमिक नंबर। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, दैट इज also equal to number of electrons revolving around the nucleus for the same atom। तो ये है एटॉमिक नंबर। जिनका एटॉमिक नंबर यहां पे 82 से ज्यादा होता है, ऐसे एलिमेंट जो है दे स्पॉन्टेनियसली एंड कंटिन्यूअसली emit the radiations, and this is known as, this phenomenon is known as रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा डीप में जाके हम देखेंगे इस चैप्टर में। आपने तो ऑलरेडी 9 या 8, 9, 10 में इसके बारे में आइडिया लिया होगा। द नेक्स्ट चैप्टर इज, व्हाट टॉपिक इज देयर, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? इट्स अ केमिस्ट्री ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो बेस है सर्टेन प्रिंसिपल्स के ऊपर, इनके बारे में डीप में जानेंगे हम इस चैप्टर में, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल। इसके लिए 6 मार्क्स है कंपलसरी, 8 मार्क के लिए ये है विथ ऑप्शन। देन द नेक्स्ट चैप्टर इज हैविंग मैक्सिमम वेटेज, यू कैन सी 8 मार्क्स आर देयर, विथ ऑप्शन इट हैज 11 मार्क्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रो मीन्स हाइड्रोजन एंड कार्बन मतलब होता है कार्बन। सो द कंपाउंड्स व्हिच कंटेन only hydrogen and carbon as their constituent elements, they are known as hydrocarbons. The compound which consists of only hydrogen and carbon are called as hydrocarbons. Obviously it includes alkanes, alkenes, alkynes, some of aromatic compounds। तो ये इनके बारे में हम जानेंगे टॉपिक में, जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन। प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से
पहले अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, और फिर एरोमेटिक कंपाउंड। ये चार के चार टॉपिक अलग थे। अभी इन लोगों ने ये चार टॉपिक को मर्ज करके टॉपिक बनाया है जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन, जिसको वेटेज है 8 मार्क्स का, एंड विथ ऑप्शन इट हैज 11 मार्क्स। लास्ट चैप्टर हमारा है 11 साइंस में, जो पहले 12th में था, अभी है 11 साइंस में नए सिलेबस के अनुसार हिसाब से। Now the next chapter number 16 is chemistry in everyday life. Chemistry in everyday life. You know that in our day-to-day life also we come across meaning of the compounds, medicines. For example, देखिए हम लोग लेते हैं कुछ medicines, for example like cold and cough. अगर हमको होता है सर्दी खांसी होती है तभी हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं मेडिसिन। अगर हमें थोड़ा बुखार भी है तो also we can prefer to take tablets like it includes paracetamol, है ना। अगर हमें कभी कभी हो जाती है एसिडिटी, then we can take some tablets like Gelusil, या फिर you can also take an example like Omi, Zintac। तो ये नाम आप लोगों ने सुने होंगे। कभी कभी हमें लेने पड़ते हैं कुछ एंटीबायोटिक्स व्हेन वी आर सफरिंग फ्रॉम द फीवर। तो ऐसे में जो हम लोग लेते हैं एंटीबायोटिक्स इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शंस या फिर इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स। सो ये जब जो होते हैं मेडिसिन्स, ये मेडिसिन्स के यूज आपको पता है, तो they are also obtained from the chemistry. Then you must be knowing about certain preservative. आपको पता है क्या होता है प्रिजर्वेटिव? आपने देखा होगा, आप लोग जो खाते रहते हो कुरकुरेस, लेज, इसके अंदर भी होते हैं कुछ प्रिजर्वेटिव लाइक सोडियम बेंजोएट। तो ये क्या होते हैं प्रिजर्वेटिव? दे कैन प्रिजर्व द फूड प्रोडक्ट्स फॉर द लॉन्गर टाइम। जिनका काम होता है फूड प्रोडक्ट्स को प्रिजर्व करना लॉन्ग टाइम तक, उनको हम लोग बोलते हैं प्रिजर्वेटिव। तो इनके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। इसके अलावा यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप्स एज वेल एज वॉशिंग पाउडर्स। तो ये हम सब देखेंगे डिटेल में चैप्टर नंबर 16। तो फिलहाल हम अब शुरू करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। मैं चाहूंगा कि आप पहले इसको पूरी तरह से नोट डाउन कर लीजिए। ये पहले पेज पे देखिए, ये सब चीजें आपको नोट डाउन में लिखनी है। आज से हमारा लेक्चर शुरू हो रहा है, तो ये जो मैं आपको बताऊंगा चीजें, हर एक डेफिनेशन में बोर्ड पे लिखे दूंगा, और फिर आपको उनको देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, समझना होगा। इन केस ऑफ ये डाउट यू कैन आस्क मी ऑल्सो। तो पहले मैं चाहूंगा कि आप टेबुलर फॉर्म में इसको लिख डालो। पहले ये है कंपल्सरी मार्क्स और ये है मार्क्स विथ ऑप्शन। फिलहाल जो भी हमारा पैटर्न होगा क्वेश्चन पेपर का, इसके बारे में हम जानेंगे बाद में, लेकिन आज के लिए पहले आप इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, इसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। सो प्लीज नोट डाउन दिस थिंग। तो लिख लिया आप लोगों ने? गुड। अभी देखिए, लिखते वक्त आपको वीडियो को पॉज करना है, और पॉज करने के बाद आपको नोट डाउन करना है हर एक चीज को। फिर हम आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर से। इसका नाम है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री।
So this is nothing but chapter number 1 for us, some basic concepts of chemistry. इससे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि डेफिनेशन क्या है केमिस्ट्री का. कैन यू टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री? यस, डेफिनेशन केमिस्ट्री का. यस, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of, is a branch of science which deals with the study of matter, its structure, composition, physical and chemical properties, and various chemical changes that occurs in a matter. I will write in the matter under different conditions. Yes, this is the definition of chemistry. क्या है वो? It is a branch of science. ये साइंस का एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है. Which deals with मतलब ये जिसमें हम पढ़ सकते हैं क्या? Which deals with the study of matter. क्या होता है मैटर? मैटर मतलब क्या? Anything which can occupy space and which has mass. ऐसी कोई भी चीज ले लो जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, ठीक है. हर एक चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है और जिसको कुछ मास है. मास मतलब क्या? यस यस, लाइक वी से 200 ग्राम, 1 किलोग्राम, ये हुआ मास. सो एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड विच हैज सर्टेन मास is known as matter. So chemistry is a branch of science which deals with the study of matter, its structure. Now suppose I ask you the structure of glucose. तो आप बताना होगा कि ग्लूकोज में क्या होता है. If you see properly, in case of glucose, the structure will be like this. The structure of glucose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C6, H, काउंट कीजिएगा, 12 होंगे. ऑक्सीजन है 6. So this is the structure of glucose. So that's why I say its structure, then composition.
is a branch of science which deals with the study of matter, its structure and its composition. अगर मैं बात करूंगा composition की, तो you can see in a glucose, one molecule दिया है मैंने ग्लूकोज का यहां पे, जिसमें 6 है कार्बन के एटम्स, 12 है यस हाइड्रोजन के एटम्स, ऑक्सीजन के 6 एटम्स हो गए. तो ये हुआ इसका कॉम्पोजिशन. अगर हम चाय बनाते हैं, इट हैज कॉम्पोजिशन ऑफ मिल्क, सम अमाउंट ऑफ वाटर, देन चाय की पत्ती, शुगर एंड देन अदर थिंग्स. तो ये हो गया है इसका कॉम्पोजिशन. देन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं वाटर की, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस. वाटर 100 डिग्री सेल्सियस को ही बॉइल होगा. उसका जो है डेंसिटी, इट इज इक्वल टू 1 ग्राम पर ml, नथिंग बट डेंसिटी ऑफ वाटर. तो ये हो गए इसके फिजिकल प्रॉपर्टी. क्या होता है इसका फ्रीजिंग पॉइंट? उसका होता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस. मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे वो हो जाएगा फ्रीज. सो दिस इज व्हाट हियर, ये है इसके फिजिकल प्रॉपर्टी. तो मतलब अगर हमने वाटर के ऊपर कुछ रिएक्शंस करवाए, तो उनके मतलब रिएक्शन का क्या होगा नतीजा, ये हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में. Then various chemical changes that occurs in the matter under different conditions. See, chemistry is basically all about the chemical reaction. तो जहां पे chemical reaction होगा वहां पे chemistry. So chemistry is all about the chemical reaction. इसको हम लोग बोलते हैं chemical changes under different condition. वाटर को हीट किया तो क्या होगा, वाटर को कूल किया तो क्या होगा, तो क्या होगा, वाटर को अगर हमने कंप्रेस किया तो क्या होगा. तो ऐसी चीजें इसमें आएंगी. सो इट इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री. नाउ सी, केमिस्ट्री इज नथिंग बट अ सेंट्रल साइंस. केमिस्ट्री को हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, सेंट्रल साइंस है. सो केमिस्ट्री as central science. Now, if you see, chemistry at the center, here will be physics, biology, geology, applied science, other subjects. Yes, मैंने ये डायग्राम निकाला है यहाँ पे. सपोज दिस इज द फ्लावर. तो इसके सेंटर में क्या दिखाई दे रहा है आपको? देयर इज द प्रेजेंस ऑफ केमिस्ट्री विच इज प्रेजेंट एट द सेंटर. केमिस्ट्री पे डिपेंड करते हैं ये फिजिक्स, बायोलॉजी, जियोलॉजी, एप्लाइड साइंस एंड अदर सब्जेक्ट्स एज वेल. इसमें मतलब बायोकेमिस्ट्री भी आ सकता है,
बहुत सारे ऐसे हैं सब्जेक्ट्स। फिजिक्स में बहुत सारे डेरिवेशंस ऐसे हैं, टर्म्स ऐसे हैं जो बेस है केमिस्ट्री के ऊपर। इवन दैट बायोलॉजी में बहुत सारे जो रिएक्शन होते हैं, लाइक यू नो द रिएक्शन लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और मेनी मोर रिएक्शंस आर देयर। You know, human body is also an example of, you know, like we say, it's a chemical factory. तो ऐसे बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं, तो जिसमें होता है बायोलॉजी, बायोलॉजी ऑल्सो बेस्ड ऑन केमिस्ट्री, जियोलॉजी में भी ऐसे बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं क्या। सो द बेस ऑफ द जियोलॉजी इज ऑल्सो केमिस्ट्री। इसके अलावा अप्लाइड साइंस, साइंस का हम लोग कैसे डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, ये सब आता है अप्लाइड साइंस में। तो बेसिकली केमिस्ट्री पे ये सब डिपेंड करते हैं। दैट्स व्हाई केमिस्ट्री इज सेड टू बी एज अ सेंट्रल साइंस। सो ये डायग्राम भी आप उसमें निकाल सकते हो। ये जो मैंने पूरा लिख के दिया है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो लिख लिया आपने, डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया, गुड। नाउ सी, केमिस्ट्री हैज डिफरेंट ब्रांचेस। द फर्स्ट वन इज फिजिकल केमिस्ट्री, second one is organic chemistry, the inorganic chemistry, then the next one is analytical chemistry, and the last one is biochemistry. See, chemistry is broadly, I am saying broadly, classified into different branches. इसमें से पहला होता है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री क्या होता है? It's a branch of chemistry that deals with the study of, yes, fundamental laws, theories and principles of chemistry. Yes, it deals with the study of fundamental laws. You know that? जैसे आपको पता होगा, कहते हैं न्यूटन एक बार बैठे थे एप्पल के पेड़ के नीचे, पता नहीं, सडनली वन एप्पल फॉल ऑन हिज हेड, और फिर उन्होंने सोचना शुरू कर दिया कि ये एप्पल नीचे कैसे गिरा। इसके बारे में डिस्कवरी करने के बाद इन्होंने जो लॉ निकाला जिसका नाम था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस तरीके से ये जो फंडामेंटल लॉ है न्यूटन का, ऐसे कुछ लॉज केमिस्ट्री में भी है। इनके बारे में स्टडी कौन करता है? फिजिकल केमिस्ट्री। देन थियरीज, whatever scientists do in the lab, their discoveries, their research work, it is all together put in a one format, जिसको हम लोग बोलते हैं थियरी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि देखिए डेफिनेशन अगर हम बताएंगे एसिड और बेस का, तो कई थियरीज अवेलेबल है हमारे पास। क्लासिकल थियरी के हिसाब से डेफिनेशन अलग होगा एसिड और बेस का। देन लेविस एसिड बेस थियरी,
Arrhenius acid base theory, Lowry Bronsted acid base theory। तो ऐसे कई थेरीज, तो इस तरीके की थेरी जो है हम यहां पे पढ़ेंगे। देन प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, जैसे ही आप लोग जानते हो हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। सो ये है प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। तो ऐसे ये जो प्रिंसिपल है, कुछ इस तरह के प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ carbon compounds. Organic chemistry is a special branch of chemistry. It deals only with the study of carbon compounds या फिर compounds obtained from living things. That is obtained by या obtained from, I will write, living things, living beings, plant, animal, तो उनके यहां से जो निकलते हैं, so they are known as carbon compounds। इनके बारे में हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर फ्रॉम नॉन लिविंग origin, yes, नॉन लिविंग ओरिजिन। कोई भी मैटर हो जो हमें मिलता है नॉन लिविंग ओरिजिन से, फॉर एग्जाम्पल मैटर फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, तो जिसको हम लोग पढ़ेंगे इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द मैटर फ्रॉम द नॉन लिविंग ओरिजिन। देन द नेक्स्ट वन इज, यस, analytical chemistry। I told you already, it deals with the study of separation, identification, then quantitative determination of composition of substance। yes, तो इसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया है। एंड द नेक्स्ट वन इज बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ लिविंग थिंग्स। सो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री of living things। so बायोकेमिस्ट्री, जिसमें पता होगा आपको डीएनए, आरएनए, आपने सुना भी होगा डीएनए क्या होता है। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स, जीन्स, these words you must have heard। तो ये आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। of course बायोकेमिस्ट्री is also an important part of chemistry। तो ब्रॉडली हम केमिस्ट्री को कुछ इस तरीके से क्लासिफाई करते हैं। इसके बाद हम जानेंगे स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। यस, केमिस्ट्री हैज द इंपॉर्टेंस इन डिफरेंट फील्ड्स। इसमें से शायद आपको पता होगा the importance of chemistry in the field of engineering। yes, engineer, आप देख सकते हो कि बड़े बड़े फ्लाईओवर्स को कैसे बनते हैं। यू नो, कभी सोचा है आपने कि ये फ्लाईओवर्स कितना सारा वेट कैसे कैरी करते होंगे? सो ये फ्लाईओवर जो बनते हैं तो उसके पीछे होता है इंजीनियरिंग। बट सी, ऑल दिस इंजीनियर्स हु आर सो मच स्मार्ट, बट दे आल्सो नीड्स द डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। बहुत सारे आपने देखा होंगे आयरन, के जो होते हैं स्टील रॉड्स, देन जिंक, एल्यूमिनियम, कॉपर,
So these are the substances. They can be obtained only by the chemical reactions. So in the field of engineering also, chemistry is needed. So the first one is the engineering. Then the second one is drugs. You know that this is the time of lockdown, और आपको पता है लॉकडाउन में कि ड्रग्स का भी कितना इंपॉर्टेंस है. बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं. नो ड्रग्स मतलब क्या होता है? मेडिसिन. दे कैन गिव द रिलीफ फ्रॉम द डिसीज. डिसीज मतलब नॉट इजीनेस. सो डिसीज के लिए जो भी ड्रग्स हमको मतलब मिलते हैं, of course they can be obtained from the chemical reactions. So drugs are so important for us. देखिए for example L-DOPA. L-DOPA का नाम सुना होगा आपने. It is used in the disease. You know that it's a kind of a disease where there is a movement takes place. आपको पता है होगा आपको कि क्या होता है पार्किंसन. Then some of the drugs like cisplatin and Taxol, they are life-saving drugs. They are generally used in the treatment of cancer. Then AZT, इसका नाम है azidothymidine. It is first of all extracted from the plants and it can be used to cure the AIDS. Then you must be knowing about the insulin. You must be knowing about the insulin. Insulin is a hormone present in the pancreas of the body. Pancreas के अंदर islets of Langerhans नाम के जो होते हैं सेल्स, इनके अंदर होता है बीटा सेल्स, जिसमें से इंसुलिन बाहर आता है. इंसुलिन कहां पे होता है? It is present in the pancreas, in the gland, islets of Langerhans. तो इंसुलिन जो है इसका काम क्या होता है? It can prevent the diabetes. जब भी हमारी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो वहां पे सिक्रेशन होता है इंसुलिन का, and insulin controls the glucose level. But due to the fattiness or due to some other reasons, due to family history, sometimes the person can suffer from the diabetes. But for those people also, insulin can act as a medicine. So it can be used in a disease like diabetes. तो ऐसे बहुत सारे मेडिसिन जो है ये हमें काम आते हैं. You know that आपने नाम भी सुना होगा क्रोसिन, डिस्प्रिन. इनके अंदर क्या होता है? They also contain the tablets, in the chemicals like paracetamol, aspirin. तो ऐसे बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनके मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूंगा. ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री का. उसके बाद में then the next term is that food. You know that food industry is almost a growing industry. So most of the preservatives, most of the substances, food substances, products, they can be obtained. So they are nothing but obtained due to the टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन केमिस्ट्री. आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे प्रिजर्वेटिव है जिनका यूज करने के बाद हम लोग क्या बना सकते हैं? वी कैन प्रोसेस द फूड आल्सो. सो इट्स नथिंग बट इंपॉर्टेंट पार्ट. द केमिकल रिएक्शन लाइक photosynthesis, you must be knowing about that. Because of this reaction,
there is a formation of food. You know that bean plants, by the help of carbon dioxide and water, in presence of chlorophyll, produces, yes, food. So this reaction is basically there behind the, yes, formation of or yes, manufacturing of food also, or production of food I will say better. तो ये यहाँ पे आएगा food. Then इसके बाद में know that the next term is energy. Energy is so much needed for us. एनर्जी की अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे सेल्स आपको पता होंगे, डैनियल सेल है, ड्राई सेल है, लेड एक्यूमुलेटर है, या हमारे घर में हम लोग जो मतलब तरह तरह के डिवाइसेस यूज करते हैं, इनके अंदर होने वाला सेल, मोबाइल के अंदर भी होती है बैटरी, दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ अ सेल. सो ऐसे बहुत सारे सेल जहां पे एनर्जी हमें लगेगा. देन द एनर्जी वी आर गेटिंग फ्रॉम द फ्यूल्स लाइक अ पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी, गैसोलीन, केरोसिन, कोल. तो ये सब एनर्जी हमें कहां से मिलती है? ड्यू टू द कंबशन रिएक्शंस. तो एनर्जी हमें कहां से मिलते हैं? ऑब्वियसली वी आर गेटिंग द एनर्जी फ्रॉम द केमिस्ट्री. सो इन दिस वे वी कैन से द इंपॉर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन द फील्ड ऑफ एनर्जी. देन द नेक्स्ट विल बी एंड द लास्ट विल बी मटेरियल. सी materials in every field are get almost provided by the help of chemistry. आप एग्जांपल लीजिए, कंप्यूटर के अंदर जो भी होता है माइक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर होती है सिलिकॉन की चिप. ये सिलिकॉन कहां से मिला? ऑब्वियसली फ्रॉम द केमिस्ट्री. तो हर जगह पे ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स जो लगते हैं अलग अलग फील्ड में, लेकिन वो मिलते कहां से है? वो मिलते हैं केमिस्ट्री से. सो ओवरऑल वी कैन just get only idea regarding the importance and scope of chemistry. You can just imagine in day-to-day life also there are various products we are getting in our home that are also obtained by the chemical reactions. For example, phenyl है, disinfectant है. You know that you must be knowing about the antiseptic, then sanitizers also. In the period of this lockdown time, you know that how they are important. Obviously, they are obtained by the knowledge of chemistry. So, chemistry is so important science. आज के लिए फिलहाल हम यहाँ पे रुकते हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे इसके आगे. तब तक के लिए स्टे होम एंड स्टे सेफ. और जो भी मैं यहाँ पे लिखा है आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा. In case of any doubt, you can contact me. So have a nice day, all of you. Goodbye.